हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी मेल पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग क्लास 8 के हमारे दुनिया का जो चैप्टर 1 है संसाधन, उसके इकाई क और ख को पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम इकाई ग को पढ़ने वाले हैं जो कि है खनिज संसाधन। तो इसमें हम खनिज संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए, या हमारे चैनल के होम पेज पे भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, खनिज संसाधन चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। मुख्य बात ये होता है कि खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं। जैसे हमको खनिज के बारे में पढ़ना है तो ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है कि खनिज वास्तव में होता क्या है या खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, खनिज का परिभाषा कुछ इस प्रकार है। खनिज वैसे भौतिक पदार्थ हैं जो खदानों से प्राप्त होते हैं। खदानों का मतलब जो समझते हैं दोस्तों, यानी बहुत सारे एक जगह, यही नहीं है कि थोड़ा सा, यानी जो धरती के नीचे या समुद्र के अंदर कुछ खदान हो, यानी खजाना नहीं बोला जाता है। गांव देहात के भाषा में आप लोगों को खजाना बोला नहीं कहता है कि उसको खजाना मिला है। खजाना का मतलब यानी वहाँ पे बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, ठीक है, वो अकेले नहीं पाए जाते, तो वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं वो, तो यानी खदानों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे में देख लीजिए अयस्क, मैग्नीशियम, पेट्रोलियम इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या हो गए, खनिज के प्रकार हो गए। अब बात करते नहीं दोस्तों, ये खनिज के एग्जाम्पल हो गए। अयस्क, मैग्नीशियम, पेट्रोलियम इत्यादि ये खनिज के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं खनिज के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, खनिज कितने प्रकार का होता है। बात आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि वास्तव में खनिज कितने प्रकार का होता है। तो वास्तव में खनिज जो दोस्तों होता है मुख्य रूप से वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वास्तव में जो खनिज होता है वो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से होता है। तो एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज के बारे में जान लीजिए। इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है और ये इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। अब धातु का बात आता है तो आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठता होगा कि धातु क्या है और धातु क्या है, इस सब बात आता होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी अब विस्तार से। तो अब जानते हैं धात्विक खनिज के बारे में। धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के खनिज में धातु की मात्रा पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की जो खनिज होती है उसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। कौन वो धातु कौन होते हैं तो इसके बारे में भी जान लीजिए। लोहा, सोना, चांदी, टिन इत्यादि ये सब क्या है, धातु हैं। तो इनकी मात्रा धात्विक खनिज में पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, धात्विक खनिज जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन से होता है उसके बारे में जान लीजिए। तो धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लौह युक्त खनिज और दूसरा होता है अलौह खनिज। अब लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं, तो इसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो इस खनिज लौह युक्त खनिज में लोहा की मात्रा पाई जाती है और लौह खनिज में इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो चलिए अब इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग ये वीडियो देख सकें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोग हैं वो क्लास 8 का जो है साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का जो है हम लोग पार्ट, ये जो पूरा बुक है उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों जो भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो हमारे माने हम जब हट रहे हैं तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं लौह युक्त खनिज। तो ऐसे खनिज में लोहा की मात्रा पाई जाती है। जी दोस्तों, इसमें क्या होता है, लोहा की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब वो कौन कौन से खनिज है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीशियम, टंगस्टन, ये सब में क्या है, ये लौह अयस्क खनिज की आपको एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उसके बाद आता है अलौह खनिज। जी हाँ दोस्तों, तो इसका परिभाषा देख लीजिए। ऐसे खनिजों में लोहे की मात्रा ना के बराबर पाई जाती है, यानी या तो पाई जाती है तो बहुत कम या ना ही पाई जाती है, ठीक है, यानी ना के बराबर। तो इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे सोना, चांदी, टीन इत्यादि, ये सब क्या है, अलौह युक्त खनिज के एग्जाम्पल है। और धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज के परिभाषा देख लीजिए। वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं, जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे चूना पत्थर, अबरक, जिप्सम इत्यादि, ठीक है, ये क्या हो गए, अधात्विक खनिज। अब दोस्तों बात करते हैं क्या अधात्विक खनिज का भी प्रकार होता है।
तो हाँ बिल्कुल आप सही सुना, अधात्विक खनिज का भी प्रकार होता है। वो कौन से होता है? धात्विक खनिज के 2 प्रकार होते हैं और धात्विक खनिज के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? कार्बनिक खनिज और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज। अब बात करते हैं कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं या कार्बनिक खनिज क्या है। तो इन खनिजों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इन खनिजों में जो है कार्बन की मात्रा यानी कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या होगा? कार्बनिक खनिज के आपके उदाहरण हो गए। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अधात्विक खनिज, सॉरी दोस्तों अकार्बनिक खनिज। जी दोस्तों, अकार्बनिक खनिज। तो अकार्बनिक खनिज, इन खनिजों में जीवाश्म या कार्बन की मात्रा ना के बराबर या नहीं पाई जाती है। ठीक है, नहीं होती है। ठीक है, इस खनिजों में जीवाश्म नहीं होता है या कार्बन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ना कार्बन होता है ना जीवाश्म होता है। जैसे एग्जाम्पल में अब्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, ये क्या हो गए? आपके अकार्बनिक खनिज के उदाहरण हो गए। तो आशा करता हूँ कि ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक तो आप अभी तक खनिज का जो है प्रकार, खनिज की परिभाषा के बारे में आप लोग जान रहे थे। अब चलिए इसको जो है आपके चैप्टर में जो इसके बारे में और मुख्य बातें हैं उसको भी हम जान लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क का मतलब यानी किससे हमें लोहा प्राप्त होता है, जिसके जरिए हम लोहा प्राप्त हो, ऐसे अयस्क जिससे हम लोहे की प्राप्ति करते हैं क्या कहलाता है? लौह अयस्क कहलाता है। लौह अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये 4 प्रकार के जो होते हैं हमारे लौह अयस्क होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अयस्क। अयस्क क्या है? अयस्क किसे कहते हैं? यहाँ लौह अयस्क सुने होंगे तो आपको अयस्क ये क्या है इसके बारे में भी जानने को उत्तेजना बढ़ी होगी। तो जान लीजिए, जिन चट्टानों से धातु के लाभप्रदत रूप में प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि विश्व में लौह अयस्क का कितना भंडार है और उसके हिसाब से भारत में कितना है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व में कुल लौह अयस्कों का अनुमानित भंडार लगभग 3,70,000 करोड़ टन है। ये विश्व की बात हो गई। अब चलिए जान लेते हैं भारत में कितना है। भारत में लौह अयस्कों का कुल अनुमानित भंडार 420 अरब मीट्रिक टन है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कितना है? 420 अरब मीट्रिक टन है। ये भारत का है, विश्व का आप लोग ने पिछले देख लिया। अब देखिए 1951 में भारत में लौह अयस्कों का उत्पाद 30 लाख टन था। जी हाँ दोस्तों, लौह अयस्कों का जो कुल उत्पाद था वो कितना था? 30 लाख टन था, जो कि 2009 में 2010 लाख टन हो गया है। एक 2009 के हिसाब से आप लोगों का जो बुक है उसमें 2009 के हिसाब से दिया हुआ है। हाल फिलहाल का अभी का नहीं दिया है। जो बुक प्रिंट हुआ है वो 2009 के एथी से प्रिंट हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये बात समझ गए होंगे दोस्तों। इस सब का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं कृपया उस चैप्टर को एक बार अपने से ज़रूर पढ़ें, ताकि जो भी बातें उसमें छूटी होती हैं या मान लीजिए हमसे कोई मिस्टेक बस छूट जाती है तो आपको ध्यान में आए। अगर उस बात आपको वो बात समझ में नहीं आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ से हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मैग्नीज के जो अयस्क हैं वो कौन कौन से होते हैं और मैग्नीज का कुल उत्पादन कितना है हमारे देश में, विश्व में कितना है, इसके बारे में आप जानते हैं। आइए अब देखते हैं मैग्नीज के अयस्क। वैसे अयस्क जिसके से हमें क्या होता है, मैग्नीज की प्राप्ति होती है, वो मैग्नीज अयस्क कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए पायरोलुसाइट। जी दोस्तों, पायरोलुसाइट, साइलोमेनस, आरोडोनाइट, ये सब क्या हो गए? आपके मैग्नीज के अयस्क हो गए। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये आपको याद रखना, जो एग्जांपल जो उदाहरण दिया गया है इसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जैसे पूछेगा पायरोलुसाइट किसका अयस्क है। जी हाँ दोस्तों, पायरोलुसाइट किसका अयस्क है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा मैग्नीज, तांबा, टिन, लोहा, ये सभी। तो उसमें अगर आपको मालूम होगा तभी ना टिक मरेगा कि मैग्नीज का अयस्क है। इसको याद कर लीजिएगा। परिभाषा ना भी याद कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो उदाहरण है इसको याद करना आपको जरूरी है। देखिए दोस्तों, भारत में इसका कुल भंडारित मान कितना है। जी हाँ दोस्तों, भारत में इसका कुल भंडार कितना है, तो 1670
1670 लाख टन है, जो कि 1670 लाख टन ये भारत में इसका कुल भंडार है। तो चलिए अब जानते हैं तांबा के कितने अयस्क होते हैं, तांबा का कुल भंडार कितना है। दोस्तों लास्ट में हम जानेंगे कि कौन से अयस्क का उपयोग हम लोग किस काम के लिए करते हैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक। मैग्नीज उत्पादन में विश्व का प्रथम बड़ा देश, जी दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा देश है या प्रथम जो देश है वो कौन आता है, भारत है, जी दोस्तों मैग्नीज उत्पादन में। चलिए अब जानते हैं तांबा के बारे में। तो तांबा एक अलौह धातु है, जी दोस्तों एक तांबा क्या है, एक लौह धातु, अलौह धातु है। तांबा के अयस्क, तांबा के जो अयस्क हैं उनका नाम है चाक्लोपाइराइट, जी हाँ दोस्तों चाक्लोपाइराइट, काइसोकोला, ब्रोनाइट, कोबालाइट, क्यूपराइट एवं मासालासाइट। जी हाँ दोस्तों ये सब क्या है, आपके तांबा के अयस्क हैं। तो आशा करता हूँ कि ये बात भी आप समझ गए। ये जो अयस्क है दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अयस्क कौन किसका अयस्क है इसको याद कर लीजिएगा। अब वीडियो के लास्ट में हम जानबे करेंगे कि हाँ किसका कहाँ और किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाए। चलिए अब जान लेते हैं अब्रक के, जो है अयस्क कौन कौन से हैं। तो अब्रक का अयस्क होता है बायोटाइट, मास्कोवाइट और फ्लोगोपाइट। जी हाँ दोस्तों एक सब क्या है, अब्रक के अयस्क हैं। भारत में अब्रक का जो भंडार है लगभग कितना है, तो 5,90,000 टन जो है अब्रक का भंडार है। तो आशा करता हूँ कि ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आइए हम जान लेते हैं कि जो है खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस खनिज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे देख लीजिए लौह अयस्क जो इसका है, उद्योगों को जननी यानी लोहा को क्या कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। उद्योगों के जननी किस खनिज को कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है, ठीक है। उद्योगों की जननी यानी उद्योग में सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद पुल बनाने में, घर बनाने में, वाहन बनाने में इत्यादि में क्या होता है, लोहा का प्रयोग होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये बात समझ गए होंगे। अब चलिए जान लेते हैं मैग्नीज का प्रयोग। तो ये जंगरोधी इस्पात, जी हाँ दोस्तों जंगरोधी यानी जिसमें जंग नहीं लगता है उसको बनाने के लिए, जैसे हम लोग के यहाँ बर्तन बनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है, जो है एल्युमिनियम के साथ मैग्नीज भी लगाया जाता है। अच्छा लोहे का जो बर्तन बनाया जाता है उसमें मैग्नीज भी लगाया जाता है जिससे हमें जंग नहीं लगता है। जैसे साइकिल का रिंग भी देखिएगा तो उस पर भी मैग्नीज का परत एक चढ़ा जाता है जिसके चलते उस पर जंग हाल से यानी जल्दी नहीं लगता है। बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस, कीटनाशक में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब जानते हैं तांबा का। तो तार, विद्युत उपकरण, इंजन, वायुयान, मोटर इत्यादि बनाने में क्या किया जाता है, तांबा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है अभ्रक। तो अभ्रक का प्रयोग खिलौना बनाने में, गुलाल बनाने में, विद्युत उपकरण, आयरन बनाने में भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद आता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का उपयोग जो है मुख्यतः बर्तन बनाने में, विद्युत उद्योग में और सीमेंट, इसका मुख्य आपसे यही पूछेगा सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में कौन सा अयस्क या खनिज उपयोग किया जाता है, तो वो होता है बॉक्साइट, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट को है जो सीमेंट में आपको सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये सभी बातें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूछ सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। उसका जवाब हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको दें। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सकें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले